लोकतंत्र में हमने क्या करना, इसमें ना लाठी चले ना तलवार चले, इसमें केवल एक उंगली से एक बटन दबना। जब वो बटन दबता है, वो एक बटन एक तलवार से नहीं कई गोलियों से बात के बराबर होता है। उस समय हम भटके हुए होते हैं, और जब बात बोलने की आती है उस समय हम कटने बटने के लिए तैयार होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो वोट से होता है, जनता के द्वारा होता है। बाद में विधानसभा के चुनाव की करूं, लोकसभा के चुनाव की बात करूं और आपके नगर पंचायत चुनाव की बात करूं तो हम जीरो निकलते हैं। बहनों, आपने लाख प्रयास किया, मैंने भी लाख प्रयास किया, लेकिन आप अपना नगर पंचायत का चेयरमैन नहीं जिता पाए। आपने इसके बावजूद एक तरफा वोट देने का काम किया, आप अपना सांसद नहीं जिता पाए। आपने एक तरफा वोट नरेश सैनी से देने का काम किया, आपने कोई अपना विधायक नहीं बना पाए। सरकार बन गई, इसलिए हम सब कुछ बोल रहे हैं। सरकार न बनती तो क्या स्थिति होती, ये ना ही तो जिहाद बंद होता, नहीं आपके दूसरे जो झंडे थे वो बंद होते। तो योगी जी का, मोदी जी का आप पर आशीर्वाद है, मैं तो यही कहूँगा उनके नाम पर जहाँ हम लोगों की तादाद अच्छी है हम जीत कराते हैं, जहाँ उनकी तादाद है वो जीत कराते हैं। लेकिन जब हम लोग वोट के लिए सोते हैं और दूसरे लोग जागते हैं, उस दिन को भी आप याद करते हैं। क्योंकि जनसंख्या तो कम नहीं है हमारी शाहपुर में, यदि लोकसभा के हिसाब से आंकड़े तो कोई जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन हमारा पोल परसेंटेज 60% होता है, उनका पोल परसेंट 80% होता है। तो कहां की बात कर रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है। हम लोगों को जगाने का काम करते हैं, हमारे भाई लोगों को जिताने का काम करते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, लेकिन उस दिन चुनाव होता है, हम अपने लिए केवल अपने, मैंने उसका इलाज करना, मैंने उसका इलाज करना, और इलाज ये नहीं पता वो इलाज अपना कर रहे हैं, मैं उसका इलाज कर रहे हैं, मैं उसका इलाज कर रहे हैं, वो अपना इलाज करने का काम कर रहे हैं। इलाज आपका हो रहा है, पता नहीं क्यों इस सुंदरपुर में, चाहे पूरी विधानसभा की बात करूं, हालात खराब है। तो स्वामी जी, पूरे यदि मैं जिले की बात करूं, केवल 1-2 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां हमारे चेयरमैन बढ़ते हैं। सारे नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में मुस्लिम बढ़ते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। लेकिन जहां जिता सकते थे वहां भी केवल इलाज अपना करने के लिए तैयार थे। आप जब इतने शुभचिंतक हिंदू के हो तो उस दिन ही चुनाव होता है, उस दिन कहां सोते हो, ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप हर प्रोग्राम अटेंड करते हो, हर प्रोग्राम में बैठने का काम करते हो, यदि आपसे कह दिया जाए कि आप भाजपा के साथ चले, जब आप देखते हैं कि फला बिरादरी है, फला बिरादरी है, फला बिरादरी है, तो कहाँ आप भटकते हैं? मेरी समझ से नहीं आता। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग कम से कम जो भी आने वाला चुनाव होगा, इसके बाद जिला पंचायत के चुनाव होंगे, गांव के चुनाव होंगे, आप एक तरफा अपने आपको मजबूत करने का काम करें, आने वाले विधानसभा में मजबूत करने का काम करें, और जो विचारधारा हम सबकी है उस विचारधारा को मजबूत करने का काम करें। मैं ये आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। और आज क्योंकि शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने, अभी महाराज जी बोल रहे थे, उनकी कोई जाति नहीं हुई, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया, देश के लिए लड़ने का काम किया। जो उन्होंने सपना देखा था
उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हम पर है। उस जिम्मेदारी को हम सब निभाने का काम करें। और मैं ये कहता हूँ जब तलवारों से युद्ध होता था, जब भी सेना में जयचंद होते थे, आज लोकतंत्र से में होता है। आज भी हिंदुस्तान की सेना में जयचंद है। हम उन्हें जयचंदों का इलाज करना है। ये कसम आज भगत सिंह जी, आदरणीय भगत सिंह जी की, शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर लेकर हमें जाना चाहिए। हम जयचंदों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाकर सम्मान देने का काम किया। और मैं आज, क्योंकि मैं आर्य समाज के परिवार से आता हूँ, मेरे बुजुर्ग आर्य समाज से जुड़े थे हमेशा, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी भी आर्य समाज से जुड़े रहे थे। मैं आपसे बता दूं, आर्य समाज का बड़ा योगदान हुआ है देश की आजादी में। और मैं भी गौ सेवा, हम तो किसान हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा 10-20 गौ सेवा हमेशा रहती है। गाय का धन है, हम तो गांव की सेवा करने वाले लोग हैं। और आगे भी हम यही प्रेरणा देके चले, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे। लौ जिहाद की बात आ रही, लौ जिहाद कहाँ हो रहा है? लौ जिहाद के जिम्मेदार हम हैं। हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। यदि आपने संस्कार दे दिए तो लौ जिहाद कहीं भी होगा। हम संस्कार दें, ये प्रतिज्ञा लेके क्या हम संस्कार देने की बात नहीं करें, हमें संस्कार देने पड़ेंगे। मैं विशेष तौर से आपसे कह रहे हैं, और यदि बच्चे गलत होते हैं उसके लिए लड़ने के लिए हम जैसे नौजवान हमारे पास हैं। लेकिन आप लोगों को संस्कार देने की जिम्मेदारी है। माता सबसे पहले संस्कार देने का काम करती है। तो मैं विशेष तौर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सारी युवाओं की टीम का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जैसे क्रांतिकारी, आप जैसे कुछ विचार के, आपने जैसे जो देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण भाव है, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। एक नारे के साथ अपनी आवाज बंद करते को विराम करता हूँ।